नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हमने छोटा सा गिव अवे रखा है जिसका पुरस्कार किसी भी 2 मेंबर को दिया जाएगा। पुरस्कार राशि 2 व्यक्तियों को 500 रुपए की दी जाएगी। गिव अवे में शामिल होने के लिए आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है अंत तक और वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर अपना पेटीएम नंबर दे दे। विजेताओं की घोषणा वीडियो में 200 कमेंट से ऊपर आने के बाद की जाएगी। और ध्यान रहे, जीतने के सबसे ज्यादा अवसर उसी व्यक्ति के रहेंगे जो कहानी अंत तक सुनेगा। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भोला सेठ नाम का एक व्यापारी रहता था। एक समय उसकी गिनती शहर के सबसे अमीर व्यापारियों में होती थी, लेकिन अब वह केवल नाम का सेठ रह गया था। उनका बिजनेस बंद होने की कगार पर था। उस पर बहुत कर्जा था। उसके दिन बहुत गरीबी में कट रहे थे और उसकी इस हालत का कारण उसका स्वभाव था। वह बहुत ही शांत और सौम्य व्यक्ति था। वह किसी की भी बात पर बहुत आसानी से विश्वास कर लेते थे, इसीलिए उसे मूर्ख बनाना बहुत आसान था। चतुराई उसके अंदर नहीं थी और उसके सरल स्वभाव का फायदा उठाकर लोगों ने उसे इस हालत में पहुंचा दिया था। उनके कुछ चतुर दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य व्यापारियों ने उनके खिलाफ साजिश रची। उन्होंने उसे अपनी बातों में फंसाकर ऐसा बिजनेस करवाया जिसमें उसे सिर्फ घाटा ही हुआ। भोला सेठ इन चालाकियों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अब जब वह टूट गया तब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे लोगों द्वारा दिए गए धोखे के बारे में पता चला और जिन लोगों को वह अपना समझता था उनकी सच्चाई सामने आ गई। भोला सेठ अब दिन भर धोखे और अपनी हालत के बारे में सोचता रहा और खुद को कोसता रहा, जिसके कारण अब उसके दिन बहुत तनाव और उदासी में बीत रहे थे। उसकी पत्नी से अक्सर झगड़े होते रहते थे। उसके घर पर कर्ज मांगने वालों की भीड़ रोज आती रहती थी। वह खुद को लोगों से छुपाता था। एक दिन अपनी हालत से परेशान होकर उसने आत्महत्या करने का फैसला किया और वह आत्महत्या करने के लिए एक पहाड़ी की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसे एक महात्मा का आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में बहुत शांति और सुकून था। सेठ ने देखा कि महात्मा के सामने कुछ लोग बैठे हैं और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे हैं। यह देखकर सेठ को भी जिज्ञासा हुई। उसने आश्रम से बाहर आ रहे एक व्यक्ति को रोका और महात्मा जी के बारे में पूछा। एक व्यक्ति ने व्यापारी से कहा कि वह महात्मा आसपास के सभी कस्बों और गांवों में अपनी बुद्धि के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वह लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं को अपनी बुद्धि से आसानी से सुलझा देते हैं। यह लोगों के मन की बात जानने और उनके झूठ को पकड़ने में माहिर है, क्योंकि इसने मानव स्वभाव के बारे में गहराई से अध्ययन किया है और इसे समझने में महारत हासिल कर ली है। यह किसी को भी अपनी बात पर सहमत करने के लिए चुटकुलों का खेल है, इसीलिए उन्हें चतुर संत कहा जाता है। यदि आपको कोई समस्या हो तो आप उनसे समाधान पूछ सकते हैं। यह कहकर वह व्यक्ति चला गया। इसके बाद वह व्यापारी चुपचाप महात्मा की भीड़ के पीछे बैठ गया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। शाम को सारी भीड़ चली गई। सेठ की बारी थी। उसने महात्मा को प्रणाम किया और दुखी मन से अपनी सारी घटना बताई। महात्मा ने सेठ की बात बहुत ध्यान से सुनी और फिर शांत स्वर में उत्तर दिया। इंसान को इतना भोला नहीं होना चाहिए कि हर किसी की बातों पर विश्वास कर ले और जो दूसरे लोग कहें वही करना शुरू कर दें। व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी समझ और चतुराई का होना बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं कि वह दूसरों का फायदा उठा सके या उन्हें बेवकूफ बना सके, ताकि वह खुद को दूसरे चतुर लोगों की चालों से बचा सके, खुद को नुकसान से बचा सके और दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। आज मैं आपको समझाऊंगा कि आप लोगों से जो चाहते हैं वह कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हें कुछ तरीके सिखाऊंगा जिसका उपयोग आप लोगों और परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। आज आपको यह भी पता चलेगा कि धोखेबाज लोगों को कैसे पहचानें और उनसे खुद को कैसे बचाएं। ऐसे बन सकते हैं आप एक साधारण इंसान से समझदार इंसान। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए न करें, लेकिन अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए। बस मेरी बातों को ध्यान से सुने। जिस दुनिया में हम रहते हैं वहां आपको कुछ चतुर लोग मिलेंगे जो अपनी जीविका चलाने के लिए भोले भाले लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अब आप इन लोगों को कैसे पहचानते हैं जो अधिक बातें समझाते हैं? आपको उन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग विश्वास की कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे शब्दों का उपयोग करते हैं। आपको उन पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वे अपने झूठ से आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग एक ही बात के बारे में बार बार बात करते हैं वे झूठे हो सकते हैं। ऐसे लोग कई उदाहरण और जानकारी देते हैं ताकि आप उनकी बातों पर भरोसा कर सकें।
जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसे जानने का असली तरीका यह है कि आप जो भी कहते हैं उसे दोबारा सुने। जिस तरह से वह अपनी कहानी बताता है उससे आपको पता चल जाएगा कि वह सही है या नहीं। जब आप उसे दोबारा सुने तो उस पर ध्यान दें, दोनों बार एक ही कहानी या नहीं। दूसरी बात, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो दूसरों से झूठ बोलता है तो कभी भी उस पर भरोसा न करें, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों से झूठ बोलता है वह निश्चित रूप से आपसे भी झूठ बोलेगा। साथ ही आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो दावा करते हैं कि उनके पास पहले बहुत पैसा था जो अब डूब गया है, जिससे पता चलता है कि आप जिससे बात कर रहे हैं वह झूठ बोल रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक बार उसके पास बहुत पैसा था लेकिन अब वह दिवालिया हो गया है। बुद्धिमानी इसी में है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी पैसों से समझौता नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति खुद पैसों को संभालने में कमजोर हो उस व्यक्ति से सलाह लेना बुद्धिमानी नहीं है। आपको अयोग्य लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण चीजों की देखभाल करने में सक्षम नहीं है तो ऐसे लोग अपने व्यवसाय या काम को संभाल नहीं सकते हैं। एक सच्चा समझदार व्यक्ति अपनी जरूरी समस्याओं पर अधिक ध्यान देता है, बेकार चीजों पर नहीं। एक और वांझो व्यक्ति हमेशा अपनी बात दोहराता है और बात बात पर कसम खाता है, वह व्यक्ति झूठा होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप सोचते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करें तो आपको हमेशा अपनी इच्छा के अनुरूप परिणाम मिलेगा, तो आप गलत हैं। आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि लोग वही चाहते हैं जो उन्हें कभी नहीं मिल सकता। इसलिए यदि आप ऐसा चाहते हैं किसी भी काम को पूरा करने के लिए, आप उसे बार बार आश्वस्त करें कि आप उसे वह हासिल करा सकते हैं जो वह खुद नहीं पा सका। इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आपको 2 नियमों पर ध्यान देना होगा। पहली बात, जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं उसे वह दें जो वह चाहता है, हासिल करें। दूसरा, उस व्यक्ति को तब तक देखें जब वह आपके नियंत्रण में आ जाता है। तो देखिए कितना दुख होता है जब आप उसे वह देना बंद कर देते हैं जो वह चाहता है। जब भी आपको लगता है कि वह आपको हल्के में ले रहा है, इसलिए जो आपने उसे दिया था उसे वापस ले लें। यह बात उस व्यक्ति को एक कमी और खालीपन का एहसास कराएगी, जिससे वह आपकी बात दोबारा सुनने को तैयार हो जाएगा। तीसरी बात, जब कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वह सब कुछ जानता है, तो निश्चित रूप से आप एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसमें बुद्धि की कमी है। सच तो यह है कि जो व्यक्ति यह मानता है कि वह कुछ नहीं जानता है, वह अंततः सबसे बुद्धिमान होता है और जीतता है। यदि आप अपने आसपास के लोगों और स्थितियों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका विनम्र और नम्र होना है। इससे पता चलता है कि आप बाहर के लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। अपनी शारीरिक भाषा को विनम्र रखें। एक बार जब लोगों को पता चल जाए कि आप बहुत कुछ जानते हैं, आपकी सफलता और विफलता का उपयोग आपके विरुद्ध किया जाएगा। आपकी असफलता पर आपका अपमान होगा और आपकी सफलता पर लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। और जब आप लोगों के सामने यह दिखाते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं तो लोगों को समझाने की तरकीब अधूरी रह जाती है। लोग आप पर उनका उपयोग करने का आरोप लगा सकते हैं और वे आपको अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने का मौका दिए बिना ही मना कर देंगे। लोग हमारे निर्दोष, अज्ञानी और विनम्र होने के कारण हम पर संदेह नहीं करते हैं कि हम उनसे काम ले रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और जज्बातों को छुपाने में माहिर होता है वह दूसरे लोगों को आसानी से अपने वश में कर सकता है। जब लोगों को लगेगा कि आप विनम्र हैं और झगड़ालू स्वभाव के नहीं हैं, तो वे आगे आकर आपकी मदद करना चाहेंगे और शायद तब वे आपको अपने बारे में जानकारी देंगे जिसका उपयोग आप उन्हें नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। और वे आपको यह सारी जानकारी देंगे क्योंकि उन्हें यकीन है कि आप उनसे नहीं लड़ेंगे। जो व्यक्ति यह मानता है कि उसके अंदर सुधार की गुंजाइश है तो उसके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। व्यक्ति के अंदर विनम्रता इसलिए भी आती है क्योंकि वह सोचता है कि उसे बहुत कुछ सीखना है। लेकिन जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह बहुत कुछ जानता है, वह आसानी से मूर्ख बन जाता है। साथ ही एक गृहस्थ होने के नाते आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आपका पैसा कहां जा रहा है और उस मेहनत की कमाई को तब तक खर्च न करें जब तक आपको उस पैसे के बदले में वह न मिल जाए जो आप चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप सामान लिए बिना पैसे देते हैं तो धोखा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी ने आपका पैसा पहले ही ले लिया है तो वह अपना वादा नहीं निभाएगा। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए उस व्यक्ति को पैसे देने से पहले सावधानी बरतें। जो चीज आप उससे पाना चाहते हैं उसे प्राप्त करें। चौथी बात, लोगों को समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह जानना है कि आप किसका मन बदल सकते हैं और किसका नहीं। यह 100% सत्य है
कि आप किसी के मन को अपने अनुसार तब तक नहीं चला सकते जब तक वह आपको पसंद न करता हो। इसलिए जो लोग आपको पसंद करते हैं और आपका सम्मान भी करते हैं, उन्हें अपने तरीके से चलाने की कोशिश करें, लेकिन सही चीजों के लिए इस बात का ध्यान रखें। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के मन में हेरफेर करने का प्रयास करते हैं जो आपको पसंद नहीं करता है, अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो आपका सारा समय और धैर्य बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा जब भी आप ऐसे व्यक्ति को बदलने की कोशिश करेंगे तो वह आपसे बहस करेगा। चाहे आप कुछ भी करें, आप कभी भी ऐसे व्यक्ति के मन को नहीं बदल पाएंगे। आपको अपनी बहस शुरू होने से पहले ही प्रयास करना बंद कर देना चाहिए और याद रखना चाहिए कि केवल आप ही उन लोगों को बदल सकते हैं जो आपको पसंद करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। इसीलिए यदि आप किसी को बदलना चाहते हैं, सबसे पहले उसके साथ अच्छे संबंध स्थापित करें और उसके दोस्ती करें। इतना कहकर महात्मा कुछ देर रुके और फिर आगे कहने लगे, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी तरकीबें बताऊंगा जिनका प्रयोग करके चतुर और धोखेबाज लोग दूसरों को मूर्ख बनाते हैं और उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका, जब किसी चतुर व्यक्ति को अपना काम निकालना होता है तो वह अपने इरादे पूरी तरह छिपा कर रखता है, अर्थात वह झूठ बोलता है, सबसे महत्वपूर्ण बात छिपाता है और केवल उतना ही कहता है जितना वह चाहता है कि हम जानें। दूसरा तरीका, एक व्यक्ति जो चतुर है, दूसरों को गुमराह करना चाहता है, वह जितना संभव हो उतना ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगा, क्योंकि इस तरह वह किसी समूह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है, दूसरे लोगों को गुमराह कर सकता है या अपने फायदे के लिए आपके कमरे का इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा तरीका, जो व्यक्ति लोगों को गुमराह करता है वह अच्छी तरह से जानता है कि लोगों की भावनाओं के साथ कैसे खेलना है। वह अलग अलग मौकों पर अपने लाभ के अनुसार अलग अलग भावनाएं व्यक्त करता है, लेकिन केवल दिखावा करने के लिए। कभी कभी वह बहुत क्रोधित होगा, कभी कभी वह बहुत विनम्र होगा, कभी कभी वह बहुत मिलनसार होगा और कभी कभी वह बहुत उदास रहेगा। जिस व्यक्ति से उसका काम निकलेगा वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। चौथा तरीका, धोखेबाज व्यक्ति सिर्फ अपने लिए सभी की सहानुभूति पाने की कोशिश करता है। सभी उसे सबसे गरीब समझते हैं। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है। आपको हमेशा यह महसूस कराएगा कि उसकी समस्या आपसे बड़ी है और वह आपसे ज्यादा परेशानी में है। इसलिए आपको उस पर दया करनी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। पांचवां तरीका, एक चतुर व्यक्ति जो आपको नियंत्रित करना चाहता है, उसकी अपनी इच्छा के अनुसार आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि वह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। आप इसके बिना काम नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वह आपको सिर्फ यह आश्वासन देता है कि आप उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस तरह जितना अधिक आप उन पर निर्भर होते जाते हैं, उतना ही अधिक उनका आप पर नियंत्रण बढ़ता जाता है और वे आपसे अपना काम करवा लेंगे। छठा तरीका, एक चतुर व्यक्ति हमेशा यह कोशिश करता है कि किसी भी बड़े काम का श्रेय हमेशा उसे ही मिले। तारीफ तो उसकी ही होनी चाहिए, चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन तालियां सिर्फ उसके लिए हैं। इसलिए वे ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए चतुर लोग अक्सर सबसे कठिन काम दूसरों को सौंप देते हैं और आसान काम अपने पास रख लेते हैं, लेकिन सारे काम का श्रेय खुद लेने की कोशिश करते हैं। सातवां तरीका, एक धोखेबाज आपका सबसे अच्छा दोस्त होने का दिखावा करेगा। वह दिखाएगा कि आपका उससे बेहतर दोस्त नहीं हो सकता। इस तरह से आपके सभी रहस्य जानने की कोशिश करेगा और गलत समय पर वह उनका उपयोग आपके खिलाफ करेगा। इसलिए अपने रहस्य बताने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज एक धोखेबाज दोस्त है। इसलिए यह पहचानना सीखें कि कौन दोस्त है और कौन नहीं। आठवां तरीका, अधूरी जानकारी देना। एक धोखेबाज व्यक्ति आपको केवल उतनी ही जानकारी देगा जितनी वह आपसे जानना चाहता है। कारण, क्योंकि वह चाहता है कि आप सिर्फ ये बातें जानें। वह कभी भी आपके साथ पूरी बातें साझा नहीं करेगा। वह सबसे महत्वपूर्ण चीजें छिपाएगा ताकि समय आने पर वह उनका उपयोग कर सके और सारा श्रेय ले ले या अपना काम पूरा कर ले। 9वां तरीका, एक चतुर व्यक्ति कभी भी अपनी बात पर कायम नहीं रहेगा। समय आने पर वह अपनी बात से मुकर जाएगा। इसका कारण कुछ भी हो सकता है। या तो वह चाहता है कि आप ऐसा न करें, या वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। यह उसकी मंशा पर निर्भर करता है। 10वां तरीका, वे ऐसा दिखावा करते हैं जैसे उन्हें कुछ भी पता नहीं है। वे सबसे निर्दोष हैं, हालांकि उन्हें उस समय उस घटना के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वे आपके मुंह से सब कुछ सुनना चाहेंगे, क्योंकि कल को अगर उनके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई जो नहीं कहनी चाहिए थी, तो वह आपका नाम ले सकते हैं कि उसने मुझे बताया, और वे निर्दोष बने रहें ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों से बच सकें जितना उन्हें मिल सकता था। उससे अधिक काम के बोझ से दूर रहें। वे जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि कोई उन पर ध्यान न दे और वे महान चीजों से बच सकें। 11वां तरीका,
दूसरों पर उंगली उठाना या दोष देना। एक चतुर व्यक्ति हमेशा अपने हाथ खाली रखना चाहेगा, अर्थात उसे कोई कड़ी मेहनत या अधिक जिम्मेदारी नहीं निभानी पड़ेगी। इसीलिए मैं दूसरों पर उंगली उठाता रहता हूं कि मुझे यह काम ठीक से नहीं आता। वह इस बात को भली भांति जानते हैं। यहां दूसरी स्थिति यह आती है कि कहीं ना कहीं उनकी पोल खुल जाती है और इज्जत सामने आ जाती है, फिर भी वे अपनी गलती का दोष दूसरों पर मढ़ देते हैं। 12वां तरीका, एक धोखेबाज हमेशा झूठी तारीफ करेगा। वह केवल वही कहेगा जो दूसरा व्यक्ति उससे सुनना चाहता है, और वह ऐसा तब तक करेगा जब तक उसका काम पूरा ना हो जाए। इसके बाद वह लोगों के सामने उसी व्यक्ति की आलोचना करेगा और उसकी कमी को बताएगा। 13वां तरीका और आखिरी रास्ता बताएगा, वह आपके फैसलों को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले एक धोखेबाज और चालाक व्यक्ति बनने की कोशिश करेगा। आपका सबसे अच्छा दोस्त और शुभचिंतक उसके बाद, जब उसे विश्वास हो जाएगा कि आपने उस पर आंख मूंदकर भरोसा करना शुरू कर दिया है, तो वह आपके फैसले खुद लेने की कोशिश करेगा। वह आपको यह महसूस कराएगा कि उसने आपके लिए जो फैसले लिए हैं उससे आपको फायदा होगा, जबकि इसका फायदा अंत में सिर्फ उस चालाक व्यक्ति का ही होगा। तो ये थे वो तरीके जिनसे आप लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और चतुर और धोखेबाज की पहचान कर सकते हैं, और आप उनसे बच सकते हैं। भोला सेठ को सभी उत्तर मिल गए। उन्होंने महात्मा को उनकी बहुमूल्य जानकारी के लिए धन्यवाद दिया और अपने घर वापस लौट आए। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद।